गणेश रामचंद्र शंकरे हरिओ राग रागिनी सूर्य के देवैया हे शारदे महामाई माथे नवावा पैया पड़ा रही बे मोरी सहाई मैं बैसुरहा कीती नहीं जानो सुर संगमला नहीं जानो माँ आओ बर दीदी हो बर भैया हो राम कथा में यात्रा करे के पहली ओ माँ सरस्वती मैया के एक बार जोर से जयकार लगा था बोल सरस्वती मैया की जय। सूर्य देवैया शारद मोर माँ जय हो वीणा वाजनी माँ सूर्य देवैया शारद मोर माँ जय हो वीणा वाजनी माँ सूर्य देवैया शारद मोर माँ जय हो वीणा वाजनी माँ तू ही शारदा तू ही दुर्गा तू ही महाकाली वो तू ही शारदा दुर्गा तू ही महाकाली ओ तू ही शारदा तू ही दुर्गा तू ही महाकाली वो सूर्य देवैया शारद मोर माँ वो हाथे जोड़ के विनती दाई करो तोर पूजावो वो हाथे जोड़ के विनती दाई करो तोर पूजावो नहीं जाना तोरे भावे भजन ना नहीं जाना तोरे पूजाओ नहीं जाना तोरे भावे भजन ना नहीं जाना तोरे पूजाओ ओ भरे सभा में आना आजा मोरे देवैया शारद मोर माँ जय हो वीणा वाली माँ ओ सूर्य देवैया शारद मोर
बोल सरस्वती मैया की जय, बोल राजा रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये बंदो मैं गुरु गणपति माँ शारदे लमनावत महावीर बजरंग सुमर के राम कथा लगावत राम कथा के सुनैया ज्ञानी संत समाज भूल चूक माफी दिया चरण नवात चरण नवात कागभूषुंडी गरुड़ प्रति याज्ञवल्क भरद्वाज महावीर देव प्रजापति तुलसी संत समाज लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। अयोध्या धाम जैसे लगते पावन धरा में विराजमान जम्मू संत समाज भक्तजन विद्वज्जन ज्ञानी जन गुरुजन माता मन बहिनी मन और नन्हे नन्हे लइका हमारे बैठे बुजुर्ग सियानगण ग्राम के समस्त आयोजक बंधु निर्शीर विवेकी निर्णायक मंडल के समस्त प्रबुद्धजन मंच ल संजोग के रखैया संचालक भैया जिन सब ल बुलाथे और भेजते घलो माने ओकरे हाथ में है बुलाना और भेजना। एक के हाथ में होते परम पिता परमात्मा वही हर धरती में हमला लाथे अब एक वही धरती से यहाँ ले बुला के ले जाते जतका बेर तक के हमार समय है उतकी बेर तक के हमार इंजन चलती जितनी चाबी भरी राम ने उतनी चले खिलौना रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना ये जिंदगी के दस्तूर हुआ। इस समय नहीं है हमारे पास में कब ये पिंजड़ा ले उड़ा ही महीना कब बुला ली ते कर भरोसा नहीं है। तो समय रहते अपन जीवन ला सुधार दिन ये माया मोह के संसार ये माया मोह के बाजार ला छोड़ के भगवान के चरण में अपन मन ला लगावन यही उद्देश्य जतका भी आयोजन होते राम कथा के बहुत खर्चा करके आयोजक भाई बन सुधारे खातिर है नहीं भाई हमार चरित्र सुधारे खातिर ये आयोजन होते भैया। भगवान राम ये धरती में आई तक आवर हमार चरित्र सुधारे खातिर चरित्र करे हे राम जी वही चरित्र लिखे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी। अब कैसे सुधारित भैया स्वयं चरित्र करके का चरित्र करिस है ना छोटे सिरी तब सूत उठ के बड़े बिहनिया दाई दादा के पांव परे है ना और गुरु बाबा के माथ नवा के तब दूसर वो काम करे कतनी सुत उठ के माता पिता प्रणाम करना है गुरु बाबा का आशीर्वाद लेना है तो का मिली गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई है ना
आशीर्वाद में अतका ताकत है कि जैसे मांगे वो पूरा होते। आज छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक बालिका बना हो बहुत प्रसन्न हुई कि अभी से संस्कार बनना चालू हुई, तब अंतिम समय तक के ये काम देते ही तो संस्कार है ना। अब बूढ़ा जब वो तब भजन करव कभी नहीं, सब बेकार है। काबर न तो आँखी दिखे, न गोड़ चले, न जांगर चले, आँखती ही कभी ये डोकरा जिंदगी बेकार है। काबर मुंह भर चली और कुछ उतनी चले। मन दौड़ते खाए बर, मन दौड़ते खाए बर, दांत नहीं सकेगा चबलाए बर। और डोकरा जिंदगी बेकार है, जांगर नहीं चले कमाए बर। कैसे बाबा? डोकरा जिंदगी बेकार है, जांगर नहीं चले कमाए बर। मन ललचावत पावत नहीं है, देख देख मन मढ़ावत है। मन ललचावत पावत नहीं है, देख देख मन मढ़ावत है। लालच के मारे खा डरे डोकरा, और पेट नहीं सकेगा पचाए बर। डोकरा जिंदगी बेकार है, जांगर नहीं चले कमाए बर। जवानी भर कमाए डोकरा, सब मोहलो मोहलो आए। तोर कमाए चीज ला सब लूट लूट के खाए। कोनो तियारा माने नहीं, औ कोनो कहीं ला जाने नहीं। औ देख देख जी जलत डोकरा, कहे बिना मन माने नहीं। अब कहीं डरता बुजुर्ग बुजुर्ते झनकर डोकरा, बुजरा नाम धराए बर। डोकरा जिंदगी बेकार है, जांगर नहीं चले कमाए बर। और डोकरा होवे तहाँ का गोली खा के जीना है, और गोली खा के मरना है। गोली खा के जीना है, और गोली खा के मरना है। और हाथ गोड़ नहीं चलत डोकरा, लौठी धर के चलना है। हाथ गोड़ पिरावत डोकरा, कोनो नहीं आवे ते लगाए बर। डोकरा जिंदगी बेकार है, जांगर नहीं चले कमाए बर। कत को बला ले नित्या माने भैया, सगा बरोबर रुग रैया थे, सगा बरोबर रुग रैया थे। नंगत खातिरदारी पाथे, सगा बरोबर रुग रैया थे। नंगत खातिरदारी पाथे, जाए के ये नाव नहीं लेवे, लगते आहे संग में ले जाए बर। डोकरा जिंदगी बेकार है, जांगर नहीं चले कमाए बर। डोकरा जिंदगी बेकार है, जांगर नहीं चले कमाए बर। एक दिन भैया भगवान के भजन में मन लगा भैया। यहाँ कोनो साथ देने वाला नहीं है, और साथ कौन दी? भगवान दी। भगवान रामचंद्र जी कथा प्रसंग सुंदर मिले है। का मिले है? लक्ष्मण के प्रसंग आए अयोध्या कांड में। काहे भगवान राम ला 14 साल के वनवास हो जाते, तब वनवास तो राम ला होए रहते। सीता मैया कहते स्वामी में तोर बिना कहाँ रहूं, अप्पड़ समझाते। ते सास ससुर के सेवा करवे सीता, रही जा। कौशल्या अम्बा समझाते, रही जा सीता। जानकी ते जंगल के कांटा खूंटी झाड़ जड़ो कमी कहाँ जाबे, ते कभी पलना ले नहीं उतरे। लइका रहता अब आए तो यहाँ पलंग ले नहीं उतरे। तोर पांव धरती में निमाड़े, पालकी में चले हमेशा जब भी चले तब। तोर आगे पीछे दास दासी मन लगे रही से, ते कहाँ जाबे। सीता मैया के बाद की दी स्वामी, जिय बिन देह, जिय बिन देह नदी बिन नारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। इस जैसे जीव में, इस शरीर में जीव रही तब तक चल ही, उसने ये स्वामी के बिना नारी की जिंदगी बेकार है, ऐसे कहीं समझाते। लक्ष्मण हाथ जोड़ के खड़े,
अब मैं कैसे करूं, तो हमेशा संग में रहने वाला है। जोड़ी बने रही से राम और लक्ष्मण और भरत के साथ में शत्रुघ्न के। और भरत तो वो समय में गिरी से नलिहाल में गिरी से, लक्ष्मण है हाथ जोड़ के खड़े है, अब मोला लेगी नहीं लेगी कैसे कहा। तब बोले हिम्मत करके कथे, हे भैया मैं तोर भी न कहाँ रहूं, घर में राजमहल सुनना हो चाहिए। राम जी भी बोला बहुत समझाते, हे भाई मैं तो जात हो वनवास मोला होए, लेकिन तोला नहीं हो है। और तेहा माता पिता के सेवा लकर ये राजकाज ल संभाल। फिर हो गए प्रेम में चरण भी गिर जाते, पकड़ लेते, कथे प्रभु मैं तो आपके दास हूँ, आपके स्वामी हूँ, आप मोला छोड़ देबे तो मोर का गति हुई, और छोड़ी देबे तो मोर का बस चली। मैं तो तोर बालक के समान हूँ, बच्चा के समान हूँ, मैं का संभाल सकूं राजपाटला, मैं कुछ नहीं जानो, गुरु पिता माता मैं तो केवल आप ला स्वामी समझता हूँ, आप ला गुरु समझता हूँ, आप ला माता समझता हूँ, आप ला पिता समझता हूँ। ऐसे कथे तब रामचंद्र जी कथे, हे भाई तब जाते हैं माता से विदा लेके आ। माता कर जाते तो वो कर सोचे लग जाते कि माता विदा दी कि नहीं दी। समुझी सुमित्रा राम सिया रूप सुशील सुभाओ, नृप स्नेह लखी धुने उसिरा पाप निदिन कुदाओ। लखन सिया रामचंद्र शंकर माता सुमित्रा जो है राम जी के और सीता जी के रूप सुंदर शील स्वभाव ला समझ के ओकर ऊपर राजा के प्रेम देख के अपन शील लतनीश और ये पापनी कई है बुरा तरह से घात लगाई। यही प्रसंग में हम लोग चर्चा करना है जो समय में कर अंतर्गत। आओ एक सुंदर भजन सुनन। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। लखने सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जिसके अच्छे भाग जगत में उसने देखे चारों धाम। जय शिव शंकर जय मनमोहन, जय 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 सिया राम। राजा दशरथ के ललना हो, राजा दशरथ के ललना राम लखन दोनों भैया। 14 बरस वन में निकल गए, संगमा सीता मैया। 14 बरस वन में निकल गए, संगमा सीता मैया। अवधपुरी के नर नारी मने, अवधपुरी के नर नारी मने रोवे हाथ जोड़ के। का झने जाना राम तय अवधे पुरी ल छोड़ के,
झन जान राम तय अवधपुरी ल छोड़ के। अवधपुरी के नर नारी मन हो, अवधपुरी के नर नारी मन, अवधपुरी के नर नारी मन रोवे हाथ जोड़ के। झन जान राम तय अवधपुरी ल छोड़ के। झन जान राम अवधपुरी ल छोड़ के। अवधपुरी के नर नारी मन हो, अवधपुरी के नर नारी मन, अवधपुरी के नर नारी मन रोवे हाथ जोड़ के। का झन जान राम तय अवधपुरी ल छोड़ के। झन जान राम अवधपुरी ल छोड़ के। राजा रोवत हाबे रानी हरोवत है। राजा हो राजा रोवत हाबे रानी हरोवत है। हो पुरवासी रोवत हाबे, पुरवासी रोवत हाबे, पुरवासी रोवत हाबे, पुरवासी रोवत हाबे सारे नात तोड़ के। कहा झंझन राम तय अवधपुरी ल छोड़ के। झंझन राम, झंझन राम, झने जान राम तय अवधपुरी ल छोड़ के। झने जान राम अवधपुरी ल छोड़ के। चंद रोवत हाबे चदैनी रोवत है। चंद रोवत हाबे, चंद रोवत हाबे चदैनी रोवत है। ओ सुकुवा रोवत हाबे, सुकुवा रोवत हाबे कला पे के। का झन जान राम तय अवधपुरी ल छोड़ के। झन जान राम अवधपुरी ल छोड़ के। तोर बिना सुनना होही अवध नगरिया। तोर बिना सुनना होही, तोर बिना सुनना होही अवध नगरिया। तोर बिना झन जा राम तहा बितही उमरिया। झन जन राम तहा बितरी उमरिया। चरण के धुर्रा लदे, चरण के धुर्रा लदे माथ नवा के। का झन जान राम तय अवधपुरी ल छोड़ के। झन जान राम अवधपुरी ल छोड़ के। अवधपुरी के नर नारी मन हो, अवधपुरी के नर नारी मन, अवधपुरी के नर नारी मन रोवे हाथ जोड़ के।
झने जान राम अवधपुरी ला छोड़ के, 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 झने जान राम अवधपुरी ला छोड़ के। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। एक बार जोर से ताली बजा दो। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। माता सुमित्रा के बारे में चर्चा चलत है। और सुमित्रा कौन है जेकर नाम में सु लग गए। मित्र तो बड़ होते है नहीं, लेकिन मित्र के घलो मित्र है, मित्र के घलो बुरा चाहने वाला हो जाते, तो वो मित्र नो है, वो कोने कुमित्र है। थोड़ को मित्र आगे बढ़े धरिस नहीं, अपन से आगे मित्र आगे बढ़ाते, ये मित्र नो है दादा मो दुश्मन इसे कही ना। कोनो संगवारी में कोनो पढ़ाई में जाता हो गए, तेज हो गए, वो मोड़ से आगे कैसे बढ़ी, नकल करके पास हो पिछला कथी से कही ना। एक जन का कहते पढ़े चनी साल भर और अव्वल नंबर में पास हो जाए, ते कैसे पास हो जाते जी अव्वल नंबर में इसे कहते। एक ठन उपाय नकल धन असल बराबर सफल, नकल कर और फिर अकल लगा फिर सफल। नकल करे भर लोग अकल लगा लगते तब फिर सफल होवे, लेकिन ऐसे नहीं चले जिंदगी के भैया। जब तक के भगवान कृपा नहीं करही, और भगवान को ने कृपा के सागर है, करुणा सिंधु है भगवान राम, और वो चरण में लगना है हमला। कैसे लगी जैसे लक्ष्मण जी लगे, और लगे बार का उपाय करत है, मोला छोड़ना च नहीं है। और माता सुमित्रा जो है लक्ष्मण लगई, जाओ बेटा मेनो तोर माता हुई हरे तात, तुम्हारी मात बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। ऐसे कथे और राम के संग में लगा देते, और ऐसे राम के संग में लगना है भैया। हम मल्ला काबर इस संसार में कोनो साथ देने वाला नहीं है, और समय आ जाते तब पीला बत्ती जल जाते, अर्थात इस जिंदगी के समय पिउरा जाते है नहीं, चंदर लगते कते नहीं, आंखें कान पिउरा जाते, दिखेल नहीं धरे। यही समय आ गया, अब समय नहीं, रात ज्यादा हो गए। और एक भजन सुंदर से सुनन और फिर विदाई लेबो, और फिर कभी समय मिली तो विस्तार से चर्चा करवो। भूल चूक में गलती माफी दे दो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। लखने सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, लाल देह लाली लसहे, अरुधर लाल लगो, वज्र देह दानव दलने, जय 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 कपिसो। पवन तनय संकटे हरणा, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सूरभो। बोल बजरंगबली की जय, बोल हनुमंत लला की जय। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम,
राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। हे पवन पुत्र हनुमान संकट मोचन हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान संकट मोचन हनुमान, संकट मोचन हनुमान, संकट मोचन हनुमान। राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले। बजरंगी बल के सागर हो, गुण रस बुद्धि के आगर हो, गुण रस बुद्धि के आगर हो। बजरंगी बल के सागर हो, गुण रस बुद्धि के आगर हो, गुण रस बुद्धि के आगर हो। लंका जाकर सीता के, लंका जाकर सीता के, लंका जाकर सीता के पता लगाने वाले, हाँ पता लगाने वाले। राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले। हे पवन पुत्र हनुमान संकट मोचन हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान संकट मोचन हनुमान, संकट मोचन हनुमान, संकट मोचन हनुमान। राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले। हो शक्तिमान नागा लक्ष्मण को, कुछ न बचे उनके जीवन को, कुछ न बचे उनके जीवन को। शक्तिमान नागा लक्ष्मण को, कुछ न बचे उनके जीवन को, कुछ न बचे उनके जीवन को। संजीवनी बूटी ला करके, संजीवनी बूटी ला करके, संजीवनी बूटी ला करके प्राण बचाने वाले, हाँ प्राण बचाने वाले। राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले। हे पवन पुत्र हनुमान संकट मोचन हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान संकट मोचन हनुमान, संकट मोचन हनुमान, संकट मोचन हनुमान। राम के भक्त निराले, 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 राम के भक्त निराले।
बोल बजरंगबली की जय, बोल राजा रामचंद्र की जय। एक ही ताली नहीं बजाएंगे, सभी लोग ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सत्यम शिवम मानस परिवार चरमुड़िया, ग्राम चरमुड़िया, आपको हम बहुत बहुत बधाई ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सबने तालियों के हस्ताक्षर किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिना कहे बिल्कुल जो भी आते हैं जाते हैं उनके लिए ताली बजाते रहिएगा। इन 3 दिवस की कथा यात्रा में आप सबको पुनः बधाई देते हैं। और आइएगा हम विदाई प्रेषित करते हैं सत्यम शिवम मानस परिवार चरमुड़िया, आपको विदाई करने जा रहे हैं। प्राप्त कथा प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 74। भूमि भाग भाजनु भय हो, मोहि समित बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ चलो, किन्न राम पथ ठाओ। इस पर सार गर्भित चिंतन आप कर रहे थे। किस तरह माता सुमित्रा अपने लाल लखन लाल जी को भगवान राम की सेवा में भेजते हैं। जब जब भी इस प्रसंग की याद आती है तो मुझे याद आती है भारतीय इतिहास की वो घटना 31 मार्च सन 1931 का वो दिन, वो रात, जिस रात मात्र 23 साल की उम्र में भारत के एक जवान को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आप सबको पता है जी, भगत सिंह। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। भगत सिंह को मात्र 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। परंतु उनकी माँ कैसी रही होगी, इस पर सोचने की बात है। जिस रात उनको फांसी दी गई थी तो उनकी माँ फूट फूट कर रो रही थी, जिस तरह से हम सब रोते हैं। तभी उनके 2 मित्र थे भगत सिंह के, उन्होंने उनके माँ के पास जाकर के कहा, माँ तुझे धिक्कार है, तो एक अबला की तरह रो रही है, निसहाय की तरह रो रही है, जबकि तो उस वीर जवान बेटी की माँ है जो मात्र 23 साल की उम्र में हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो भगत सिंह की माँ ने कहा कि बेटे, क्या मुझे तुम लोग कोसते रहोगे, ये नहीं पूछोगे कि मैं रो क्यों रही हूँ। तभी भगत सिंह की माँ कहती है कि बेटे, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैंने भगत सिंह को जन्म देकर बहुत छोटा सा काम की। काश मेरे और बेटे होते जो मातृभूमि की सेवा में न्यौछावर हो जाते। मैं भगत सिंह को जन्म देकर के बहुत छोटा सा काम किया। किस तरह एक माँ का दिल होता है, किस तरह एक माँ अपने बेटे को किस तरह से शिक्षा देती है, भगवान की सेवा में किस तरह से लगाती है। और मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से हमारा संस्कार है, और मैं श्री प्रदीप मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस मंच के माध्यम से, कि उन्होंने हमारे देश की संस्कृति को पूरी तरह से बदलने का जो प्रयास किए हैं, उनके लिए हम धन्यवाद क्यों ना ज्ञापित करें। क्योंकि मैं तो सभी बच्चे को कहता हूँ कि जरूर आप मंदिर जाए, क्योंकि बच्चे भविष्य का नींव है। और जब बच्चे मंदिर जाना शुरू करेंगे आस्था की ओर, जब उनकी दृष्टि बढ़ेगी तो निश्चित रूप से भगवान के चरणों में उनकी प्रीति होगी। और जिस तरह से जितने भी अपराध हो रहे हैं निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी और हम सब अपने जीवन के उद्देश्य में सफल होंगे। हमारे